से मौजूद है यूसी 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निश्चित से कामयाब होने वाले चेयरमैन जमरोज़ खान आज यहाँ पर यूसी 3 की आवाम के साथ इन्होंने एक और वादा वफा किया। यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का और कम्युनिटी हॉल का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं जमरोज़ भाई यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हम सब ये इलाके वाले सब भाइयों साथियों को मालूम है, हमारे MNA साहब कादर खान मंदोखेल साहब अब तो साबका हो गए, असम्बली गवर्नमेंट जब ख़त्म हो गई तो अभी उनके पास जो भी उनकी स्कीमें थी, फ़ंड थे, तो हमने अपने इलाके के कुछ रोड्स के काम भी थे, सीवरेज लाइनें भी थी, कुछ फेवर ब्लॉक के थे और उस पर भी इंशाल्लाह वो सब मामलात आखिर एंड पे है, यानी कुछ दिनों में इंशाल्लाह 2-4 दिनों में उस पर भी काम शुरू होगा। और आज ये जो हमारा इफ्तिताह है, जो हम जिस गरज से यहाँ सब इकट्ठे हैं, और एक खुशी है कि जो एक वादा वफा किया हमारे साथ हमारे MNA साहब ने, और हमने अपनी आवाम से भी ये वादे किए थे। तो इससे पहले भी इस मैदान में हम लोगों ने खिदमत किया है पीपल्स पार्टी से, हमारे बड़ों ने भी खिदमत की है, हमारे बड़ों का भी यही मिशन था। आज इस चेयरमैनशिप पे लोगों के वोट से हमें एक इज़्ज़त मिली है और हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम इस इलाके की, हमारा एक बहुत पसमानदा इलाका है इत्तेहाद टाउन, यूसी 1, 2, 3 की मैं बात करूंगा, तीनों यूसीओ की, लेकिन मेरी यूसी 3 नवाब खान कॉलोनी, कायम खानी कॉलोनी, ये नहायत पसमानदा इलाका है। मुझे मालूम है, सबको मालूम है, हमने अपनी बातें मेयर तक और अपने कादर खान मंदोखेल साहब तक सब तक पहुंचाई है कि जो हमारे इलाके में ये गैस नहीं है, 50% से ज़ायद एरिया मेरी यूसी ऐसी है, नवाब कॉलोनी, कायम खानी के वहाँ गैस नहीं है। मैं बाकी इलाकों में मामलात अपनी जगह पे है कई, लेकिन मेरे आधे 50% इलाके में जो गैस बिल्कुल नहीं है, उसके लिए भी पानी के जो हमारे मामलात बने उसके लिए भी। अभी मैं इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे आता हूँ कि आज हमारा ये कम्युनिटी हॉल जो बन रहा है भाई, यूसी 3 में रिकॉर्ड याफ्ता काम हुए, क्या समझते हैं आज जो ये काम होने जा रहा है, ये तारीख में आप लोग का नाम याद रखा जाएगा कि जो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं सबसे पहले अपने यूसी 3 के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तरह गन तादाद में सब हमारे साथ खड़े हैं। और आज हम सब के लिए खुशी की बात है क्योंकि मुझे वो दिन याद आ रहा है जब इलेक्शन से पहले एक रात हम लोग, हमारी रैली ख़त्म हुई, इधर हमें और मेरा चेयरमैन, हमने इन लोगों को कहा कि अब आप जाके आराम करें, सुबह इंशाल्लाह हमने पूरे क़ुव्वत के साथ उतरना है और हमने हर हाल में अपने यूसी 3 के लोगों को कामयाब करना है। यूसी 3 के लोगों ने हम पे एतमाद किया, हमारे पैनल को कामयाब किया। हमने जो वादे किए थे, हमने कहा कि हम आपको यहाँ पर स्टेडियम बना के देंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हो गया। हमारा कम्युनिटी हॉल का मसला था, वो भी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरा हो गया। हमारा सरकारी यूसी ऑफिस नहीं है, उसका भी इंशाअल्लाह हम लोग लगे हैं, उसके बजट के लिए, फ़ंड के लिए हम लोगों ने मंजूर किया है। हमारे जो रोड के मामला थे, जो सीवरेज के मामला थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें हम लोगों ने मंजूर कर चुके हैं। और मैं मेरे ऑफिस के आगे गैस पाइपलाइन, जो गैस के वो पड़े हुए पाइप, क्योंकि हमारा जो अभी टाउन और इंतज़ामिया बना नहीं है, 8 इंच लाइन हमारा आरे कबाड़ी चौक से लेके कासिम चौक तक और 6 इंच आरे कासिम चौक से लेके अकबाऊ चौक तक। फिर उसके बाद जो गलियों के पाइप है सारे चेंज, 25,000 फीट लाइन मैंने, मेरे चेयरमैन ने, मेरी टीम ने, पूरे हम लोगों ने ये मेहनत की, इस पर हमने 8-9 महीने मेहनत की, वो हमने मंजूर किया। वो भी काम हमारा तकरीबन इस हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टाउन के हवाले से कुछ NOC वगैरह के मामलात हैं, वो जैसे कंप्लीट होंगे। दूसरी बात ये यूसी 3 के अवाम को इंशाअल्लाह हर महीने, हर हफ्ते कुछ ना कुछ खुशखबरें मिलती रहेंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा यहाँ पर इफ्तिताह करने आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आपने काफ़ी इक़दाम किए हैं, मगर आज जो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे ये है कि निगरान हुकूमत ने आते ही आम आदमी के ऊपर बम गिरा दिए महंगाई के, कभी बिजली की बिलों की शक्ल में, कभी पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ा कर। क्या समझते हैं निगरान हुकूमत मुल्क में मईशत पर कंट्रोल करने पर कोई अहम किरदार अदा कर सकती है? निगरान हुकूमत का सवाल तो आप निगरान हुकूमत से करें, आप मेरे पार्टी के मुतालिक मुझसे सवाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मैदान में उतर चुके हैं और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए पंजाब को विज़िट करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप मुत्तहिदा हुकूमत की बात कर लें तो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी जो थी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की थी, जहाँ सऊदी अरब के साथ, जहाँ दुनिया भर के साथ, जहाँ चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, सब के साथ ताल्लुकात बनाए। न सिर्फ
ताल्लुकात बनाया, FATF से पाकिस्तान का नाम निकलवाया और GSP प्लस के लिए जो हमें मिल रहे थे 16,000 अरब डॉलर जो ना हमें मिल रहे थे GSP प्लस के लिए, और वो उसके लिए बाकायदा पाकिस्तान का नाम रिकमेंड किए और दुनिया भर में पाकिस्तान को जोड़ा दुनिया से, जबकि सबका हुकूमतें आप देख रहे हैं कि अलग तलग कर दिए पूरा मुल्क को दुनिया से। और उसके अलावा मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इफ्तिताह के मौके पर ये बात की थी कि बिजली का जो जुल्म है ये बिल्कुल ख़त्म और इसकी आवाम खामोश नहीं होंगे। और अभी पिछले हफ्ते मेरे चेयरमैन जब मैं एक शहीद के घर पे आए हुए, उस वक्त भी बिजली हमने बार बार इनके सरबराहों को फ़ोन करके उनसे दरख्वास्त की है, ना वो बिजली छोड़ रहे हैं लोड शेडिंग के नाम पे या फ़नी ख़राबी के नाम पे, और बिल जो है ना वो हज़ारों नहीं लाखों के रुपए से ये लोगों को भेज रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इसके इलेक्ट्रिक का, चूँकि इसका टाइम ख़त्म हो चुका है और इसने जो कॉपर की तारे वो सारे चोरी करके और वो सिल्वर के डलवा दिए, और अभी हुकूमत ने 6 महीने के एक्सटेंशन दिए उसको, 6 महीने में भी 2 महीने इसके गुजर चुके हैं, 4 महीने रहे। तो मैंने अपनी कमेटी के ज़रिए या असम्बली में जितने चीख पुकार कर सकता था कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ न जाने कि इलेक्ट्रिक के कैसे सुरखाब के पार लगे हुए हैं कि इनकी मोनसालवी जो इनका सरबरा है वो ये समझ रही है हमारी ज़ाती है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 26% हुकूमत पाकिस्तान का शेयर है। पार्ट 4 के कौंसलर भी हमारे साथ मौजूद है, इनका भी एक बड़ा अहम किरदार रहा है इस UC3 में तरक्याती कामों के हवाले से। सिकंदर भाई, आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट UC3 में होने जा रहा है, क्या कहेंगे? आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला हमारे UC के इस पसमानदे इलाके में आए। भाई हमारा यहाँ मैंने कादिर ख़ान मंदोखेल ने जो BSP का दफ्तर बनाया और आज जिस तरह जो है ना कम्युनिटी हॉल का और हमारा ग्राउंड का जो इफ्तिताह हो रहा है, इस पर आवाम में हमारे वार्ड के हमारे UC के लोग बहुत खुश हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हम इनको अपने मैंने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपने यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबका अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह के इलाके में ये कम्युनिटी हॉल बड़ा अहम जो है ना किरदार रखता है इलाके के लोगों के लिए और ग्राउंड बन रहा है। तो हम इंशाल्लाह ताला आवाम से जो वादे किए थे गैस के मामले हैं, जो पानी के, इंशाल्लाह ताला जिस तरह MNA साहब ने और हमारा टाउन के वाइस चेयरमैन अजब खान स्वाति साहब ने और हमारा चेयरमैन जमरोज़ भाई ने, वाइस चेयरमैन रहीम शाह भाई जिस तरह बातें की है, इंशाल्लाह ताला आवाम की मज़ीद खिदमत करेंगे। और आवाम ने मौका दिया है और खिदमत करने का मौका दिया है 4 साल, इंशाल्लाह ताला आवाम की खिदमत करेंगे और आवाम से भी तवक्को रखते हैं कि आइंदे जो इलेक्शन आएंगे उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी का सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे UC3 में, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। अहले इलाका में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारों से गूंज उठा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।